नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र। इसके साथ में धारावी के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से इलेक्शन की कैंपेनिंग चली और धारावी विधानसभा के अंदर काफी हलचल राजनीति को लेकर के रही, लेकिन कहीं न कहीं ज्योतिताई गायकवाड़, वर्षाताई गायकवाड़ के प्रयासों से और जनता के प्रयासों से जो है उनको जीत हासिल हुई है। पहले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई वर्षाताई गायकवाड़ की, जो 20 साल से धारावी की आमदार रही है। वर्षा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि उन 20 सालों का अनुभव राजनीति का और ये 2024 का जो अनुभव है, कैसा रहा आपके इसके? बहुत अच्छा रहा। लोगों ने प्यार, तभी भी प्यार दिया, लोगों ने अभी भी प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से इलेक्शन लड़ा गया, हमारे परिवार ने हमें एक्सेप्ट किया, उसको आशीर्वाद दिया, उससे भी ज्यादा वोट से वो जीत के आई है। तो मैं अपेक्षा करूँ कि उससे उम्मीद है, इसका मतलब ज्यादा है, उसको काम करना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है, जिस दिन से रिजल्ट लगा है वो लगातार काम कर रही है, 24/7 काम कर रही है। तो जो जनता की अपेक्षा है, जो जनता अपेक्षित करती है, उस तरह से वो आने वाले दिनों में सबको मिलेगी, सबका आशीर्वाद लेगी लोगों के काम के लिए। आज भी हम सुबह महानगर पालिका में जाके आए। महानगर पालिका में भी आज पानी का, सड़क का, कचरे का विषय उसने निकाला है। तो मुझे लगता है वो अपना काम करना बखूबी जानती है और आने वाले दिनों में वो लोगों के साथ खड़ी होगी। धारावी की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें सबको न्याय देने के लिए उसके लड़ाई में वो सबसे बड़े आगे करके अग्रसर रह के काम करेगी। वर्षा जी, जिस तरीके से धारावी को बचाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है 2 साल से कंटिन्यू, और जिस तरीके से लोग ये सोच रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा और ये लड़ाई कहीं ना कहीं जाकर के खत्म होगी, लेकिन जिस तरीके के हालात राजनीति के बने, सरकार तो बनी नहीं। अब सरकार जो है वो महायुति की आ गई है। तो हमारे जो 50-60 एमएलए जो भी जीत करके गए हैं, ये धारावी को बचाने में किस तरह से कैपेबल होंगे, क्या पावर्स होगा? महाराष्ट्र के में कुछ भी निर्णय होगा, लेकिन धारावी की जनता ने अपना निर्णय क्लियर भी दिया है। और जनता की सरकार अगर सुनेगी नहीं तो किसकी सुनेगी? जनता की तो सरकार को सुनना पड़ेगा। हमारे जितने भी विधायक चुन के आए हैं, एमएलए, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन वो भी अपनी आवाज बुलंद करके रखेंगे। और आखिरी सरकार बनाने का काम अगर जनता करती है तो उसको नीचे उतारने का काम भी जनता ही करती है। जनता जनार्दन होती है। अगर सरकार बनाने का काम जनता करती है तो उतारने का काम भी जनता करती है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा 5 साल के लिए कि कोई उतार पाएगा। ज्योति गायकवाड़ जी यहाँ पर है। ज्योति जी, पहला ही अनुभव। ज्योति जी, आप राजनीति में कभी कोई चीज कंफर्म नहीं होती। अगर कंफर्म होती तो आज 23 तारीख को रिजल्ट लगा, अभी तक सरकार नहीं बनी है, मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कोई सोचता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है ये बहुत बड़ी बात है। वर्षाताई ने आखिर में कहा कि कुछ भी हो सकता है। राजनीति का हर पल जो है समीकरण बदल रहा है। ज्योति गायकवाड़ जी यहाँ पर है। ज्योति जी, पहला अनुभव राजनीति का आपका रहा और पहली बार ही आपने हैट्रिक मार दी धारावी में आकर के। तो क्या लगा आपको कि ये हैट्रिक के अंदर धारावी करों का किस मुद्दे पर आपको इतना बड़ा समर्थन मिला? पहले तो धारावी करों का प्यार हमेशा ही है और हमेशा ही रहेगा। और अभी जो अदानी का मुद्दा है वो अपना प्रायोरिटी पे है और उसके लिए हम काम करेंगे और उसके लिए ही हम यहाँ आए हैं। अपने परिवार के लिए, धारावी परिवार के लिए यहाँ आए हैं और उसका काम तो जरूर करेंगे। लोगों में एक जो चर्चा है कि हमने तो अपना काम कर दिया, ज्योतिताई को जिता करके दे दिया, लेकिन जो सत्ता परिवर्तन होने की बातें थी और पावर मिलने की बातें थी, कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि सत्ता परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं अदानी जैसे व्यक्ति को जो है रोका जा सकता है। लेकिन सरकार तो बनी नहीं है और अभी तक सरकार का मुख्यमंत्री भी नहीं बना। तो क्या लगता है कि कैसे रोक पाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी इसके लिए? जरूर, मैं अकेली तो हूं ना, मैं तो धारावी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं धारावी को रिप्रेजेंट जरूर करूंगी। जैसे मुझे पता है कि क्या करना है आगे, मैं जरूर करूंगी आगे। और सबसे बड़ी बात, एकनाथराव गायकवाड़ जी लोक नेता रहे और धारावी के अंदर जब वो पहली बार आए थे तो यही वो इलाका नायक नगर, प्रेम नगर का था और यही वो सदरुद्दीन खान जी थे जिन्होंने उस समय पर भी गायकवाड़ साहब के लिए अपना दायित्व निभाया, अपनी जिम्मेदारियां निभाई और आज उनके परिवार के लिए हर समय 24/7 वो उनके लिए तैयार है कुछ भी करने के लिए। सदरुद्दीन खान जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब भी शुरुआत होती है किसी भी शुभ कार्य की तो आपके कार्यालय से ही होती है। और उस दिन हमने ये बात कही थी कि सदरुद्दीन खान जी ने यह कह दिया कि हम तो जीत रहे हैं, तो जीत का 101% बढ़ जाता है। क्या लगता है कि आपके चेहरे में या आपके जो कार्य है उसमें कितना बल जो है कांग्रेस पार्टी को मिलता है? मेरा खाली नहीं, पूरी धराई का बल है, पूरी पब्लिक का बल है और पूरा पब्लिक का जितनी धराई है, गायकवाड़ साहब की फैमिली के ऊपर प्यार है, सारी पूरी धराई कहानी तो हरदम जीतने वाले, एक ही बार नहीं, शुरू से जीतते चले, या जब खड़े होंगे जीतेंगे।
लेकिन भाई, जिस तरीके से हम धारावी के फ्यूचर की जब बात करते हैं और धारावी के रीडेवलपमेंट की जब बात करते हैं, ताई ने तो कह दिया कि जनता ने अपना जिम्मेदारी निभा दी, हमें जिता के दिया, हम धारावी को बचाएंगे। लेकिन जो सुगबुगाहट चल रही है धारावी करो के अंदर कि पता नहीं क्या होगा, सरकार नहीं बनी, पता नहीं क्या होगा, तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? भाई, ताई और वो तो आगे रहेंगे, करेंगे। धराई की पब्लिक को भी साथ में रहना चाहिए। जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। लीडर, सारी ताकत जो है पब्लिक होती है, समझे। सारी ताकत जो है पब्लिक के ऊपर। अगर पब्लिक पूरी खड़ी रही तो अदानी आए, कोई भी आए, वो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पूरी पब्लिक को खड़े रहना चाहिए अपनी झोपड़े बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए। तो सारी पब्लिक अगर एक साथ रहेगी तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। क्या वो तो साथ में ही है, दिन रात साथ में रहेंगे और खड़े रहे शुरू से। जब तक धराई, जब तक साहब भी रहे, गायकवाड़ साहब ने तो धराई के लिए सब कुछ किया। कोई भी यात्रा या चाहे राजू नगर हो, चाहे प्रेम नगर हो, उनकी देन है कि सब जो खड़े रहे और बचाया उनने। ये बहुत बड़ी बात है कि जनता अगर जो चाह ले तो कुछ भी हो सकता है। और बात बार बार घूम के वही आ रही है कि जनता अगर नेता के साथ खड़ी रहेगी सड़क पर तो अदानी की कोई ताकत नहीं है। इस तरीके से ज्योतिताई गायकवाड़ जी ने और वर्षा जी ने जो बातें कही है, अब सवाल इस बात का है कि दिल्ली से लेकर के दिल्ली तक की गायकवाड़ परिवार की जो आवाज है वो गूंज रही है और लोग भी उसको सुन रहे हैं हर दिन। चाहे लोकसभा हो और अब विधानसभा शुरू होगी तो वहां पर ज्योतिताई का क्या कमाल होगा वो जनता देखेगी। डॉक्टर साहब है, पुराने कांग्रेसी नेता रहे, इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा है। क्या लगता है कि आपने धारावी को पूरी जिंदगी देखा है और अब जो धारावी के हालात है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या होने जा रहा है? धारावी के लिए इस परिवार ने हमेशा अच्छा काम किया है। कल भी किया था, आज भी किया है, कल भी करेंगे। और कोई भी ऐसा काम नहीं हो पाएगा। यहाँ के कार्यकर्ता, हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे लीडर, हमारी पार्टी इस बात में सक्षम है कि धारावी को बचा सके। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कार्यकर्ता सक्षम है। अगर कार्यकर्ता जनता सक्षम होगी तो ही नेता सक्षम हो सकता है। जनता के बगैर कोई नेता सक्षम नहीं हो सकता है। अब सवाल घूम के वही आता है कि सक्षम जनता अब क्या चाहती है, जनता कितनी सक्षम है धारावी की और नेता कितने सक्षम है धारावी को बचाने में। ये आने वाले दिनों में इसका पिक्चर जो है क्लियर होकर के आएगी। लोगों में अपने अपने तरीके की बातें तो चल रही है और हम बातें उस पर करते रहेंगे। आने वाले दिनों में और क्या होगा उस पर भी हम बातें करेंगे। जबकि धारावी के अंदर रैलियां हुई, कार्यक्रम हुए, सभाएं हुई, एक चेहरा फ्रंट में दिखाई दिया और वो है हमारे अनाउंसर मौलाना साहब। और हमेशा ही उन्होंने धारावी को लेकर के, वर्षाताई को लेकर के, ज्योतिताई को लेकर के तमाम शायरी पढ़ी और शायरी से धारावी की जनता को प्रेरित किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज क्या मैसेज, कौन सी ऐसी शायरी आप दोगे कि धारावी करो को बल मिले धारावी बचाने के लिए? बस यही शायरी दूंगा। दो शेर मैं जरूर कहूंगा। कब तक अहले धारावी सोते रहोगे तुम, अब उठ भी जाओ वरना रोते रहोगे तुम। आवाज हक उठाओ वरना ए गाफिलो, अपने ही घर से बेघर होते रहोगे तुम। और चार में से जरूर कहूंगा कि खुद ही मिट जाएगा नफरत से मिटाने वाला, है लहू मेरा मोहब्बत के घराने वाला। मेरे पुरखों की अमानत है धारावी की जमीन, मेरा जूता भी कहीं और नहीं जाने वाला। बहुत बड़ी बात की कि धारावी की जमीन हमारी और हमारा जूता भी कहीं नहीं जा सकता है। शायरी के शब्दों में ये बातें मायने तो रखती है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर जो समीकरण बनता है वहां जूते नहीं। अब तो लोगों के बाहर जाने की बातें लोग करने लगे और प्लानिंग उसकी तैयार हो रही है। आने वाले दिनों में आपकी शायरी से लोग कितने प्रेरित होकर के एकजुट होंगे, एकत्रित होंगे और जागरूक होंगे और जागेंगे, उस पर भी हम चर्चा करते रहे। आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से अपनी शायरी को लेकर के, आज के सत्कार समारोह के कार्यक्रम को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।